श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप धीरे धीरे करके एक एक करके मेरे परिवार से जुड़ते जा रहे हो, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। और मैं चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक सहयोग करके सत्संग श्रृंखला के इन वीडियोज़ को देख करके मेरी हौसला बढ़ाएं। भक्ति और भगवान भक्ति नाम सुमिरन इन सब के बारे में ही मैं चर्चा करती रहती हूँ। और आज हम भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु भक्ति और नाम के प्रति निष्ठावान भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी, जब भी भक्तों, संतों और सेवकों के इतिहास में चर्चा होती है तो उन्हीं का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी में वह सभी गुण विद्यमान हैं। हनुमान जी सेवक भी हैं, ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, संत भी हैं। हनुमान जी के इन सभी गुणों का परिचय तब मिलता है जब भक्त वत्सल सेवकों में शिरोमणि हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे। तब इनको मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं और आसुरी वृत्तियों का सामना भी करना पड़ा। उन बाधाओं को अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि, शारीरिक शक्ति से समाप्त करके लंका में प्रवेश किया। और वहाँ पर जब राम भक्त विभीषण जी ने उनको देखा तो उनके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकला, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अर्थात विभीषण जी ने हनुमान को संत बोलकर प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में हनुमान जी संत हैं, क्योंकि संत ही भगवान से भक्त को मिलाते हैं। किस सेवा कार्य को कब करने की आवश्यकता है और उस सेवा कार्य को सफलतापूर्वक कर देना, यह हनुमान जी की विशेषता है, क्योंकि वह बल, बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान के भंडार हैं। इसीलिए उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कठिन से कठिन कार्यों को पूरा कर दिखाया था। उन सब कार्यों को करने से भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री राम ने के मुँह से अनायास ही एक शब्द निकला था कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी में यह भी विशेषता है कि इतने महान कार्य करने के बाद भी उनके हृदय में लवलेश मात्र भी अहंकार नहीं आया था। अगर गहराई से विचार किया जाए तो हनुमान जी सेवक ही नहीं, वे परम भक्तों के सेवकों में शिरोमणि हैं। परम सेवक में जो गुण होने चाहिए वे सभी गुण हनुमान जी में निहित हैं। किसी अन्य सेवक में ये सब गुण नजर नहीं आते। उनमें कौन कौन से गुण थे मैं आपको एक बार बताती हूँ। प्रथम गुण मन की अति पवित्रता, यानी उनका मन है वो बहुत ही निश्चल और पवित्रता से भरा हुआ था। दूसरा गुण था अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव। और तीसरा गुण था संत एवं सेवक का भाव होना। उनके मन में सेवक का कितना बड़ा भाव है ये तो हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने सीना चीर करके अपने हृदय में राम और सीता को दिखा दिया था। चतुर्थ गुण है पूर्ण ज्ञानी और अद्वितीय बुद्धिमान होना। पांचवा गुण है कि जो भी गुण उनमें थे उनका अभिमान उनमें बिल्कुल भी नहीं था, वो निरअभिमानी थे। छठा गुण मान सम्मान पाने की भावना उनमें बहुत कोसों दूर थी, उनके मन में कहीं थी ही नहीं। और सप्तम गुण है अतिशय शारीरिक एवं मानसिक बल का होना। उनमें बहुत शारीरिक बल था, तभी तो वो पर्वत को भी अपने हथेलियों पे उठा लाए थे। इन सभी गुणों को देखकर ही संत तुलसीदास जी के मन में हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा जागृत हुई थी, तभी तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की जिसमें उन्होंने हनुमान जी के गुणों का गायन किया है। इन सभी विशेष गुणों के कारण ही आज वर्तमान में हनुमान जी के मंदिर भगवान श्री राम से भी अधिक हैं। इस विषय में तुलसीदास जी की ये उक्ति सटीक ही बैठती है कि राम ते अधिक राम कर दासा। अब हम लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि हनुमान जी के हृदय में ये सभी गुण कैसे प्रकट हुए थे। इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि परमात्मा का नाम समस्त गुणों की खान है। उस नाम को लेने से सभी गुण प्रकट होने लग जाते हैं। हनुमान जी ने नाम के सुमिरन के द्वारा अपने अंतःकरण को अति निर्मल कर लिया था। तभी गोस्वामी जी ने चौपाई के माध्यम से जनमानस को अवगत कराया, सुमिरे ही पवन सुते पावन नामू, अपने बस करी राखे हूँ रामू। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात हनुमान जी ने उस नाम का सुमिरन करके अपने जीवन को धन्य तो बनाया ही, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। एक भक्त को हनुमान जी की तरह निडर साहसी होना चाहिए।
चाहे कि हमारे द्वारा कितना ही महान कार्य क्यों न किया जाए, लेकिन परंतु अपना बल न समझकर दृष्टि कर इष्ट की कृपा ही समझनी चाहिए। अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति होनी चाहिए। हम सभी को हनुमान जी की तरह निष्ठावान, चरित्रवान और भक्तिवान बनना है, क्योंकि गुरु का वचन वह है जिसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वह सूरज के जैसी रोशनी कर दे। रात को पहाड़, नदी, नाले सब रहते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वे अंधेरे में ढक जाते हैं। और जब हम पूर्ण सद्गुरु की छाया में आते हैं तो वो हमारे अंदर भी एक सूर्य का उदय कर देते हैं, जो हमारे चारों ओर का अंधकार को नष्ट कर देता है। और गुरु के वचनों को पावन नाम कहा गया है। इसीलिए तो बार बार रामायण में कहा गया है कि उस पावन नाम का सुमिरन करके पवन सुत ने भी अपने अधीन कर लिया था राम को। अतः हमें इस पावन नाम का सुमिरन करना है और अपने गुरु की आज्ञा में रहना है। हमें भी हनुमान जी की तरह निष्ठावान बनना है, निश्चल बनना है। अभिमान से, क्रोध से, मोह से, लोभ से परे होकर के उस पवित्र नाम का सुमिरन करना है, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने जीवन में सभी खुशियों को ला सकें। इसी के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको मेरे विचार पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।